नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम बात करते हैं बिजनेस जगत की कुछ ऐसी खबरों की और कुछ इस तरह प्रकार के शेयर्स की जो सीधे सीधे आम जनता और आम निवेशकों से जुड़े होते हैं। दोस्तों, आज फिलहाल खबर तो नहीं है, मगर एक शेयर है जिसकी रिक्वेस्ट पिछले कुछ समय से आ रही थी हमारे पास। और रिक्वेस्ट थी, शेयर का नाम जैसे आप सभी समझ गए होंगे, IEX। दोस्तों, शेयर का नाम मैं पहले ही बता देता हूँ क्योंकि शेयर का नाम जान के आज तक किसी ने चवन्नी नहीं कमाई। दोस्तों, IEX एक बेहतरीन शेयर है। पिछले कुछ समय में ये अपने निवेशकों को एक अभूतपूर्व रिटर्न दे चुका है। अगर हम इसकी मंथली कैंडल को देखें तो हम यहाँ पाएंगे कि जो ये कोविड के बाद का समय था, लगभग 2020 के आसपास का समय था और उसके बाद का जो समय था, इसने अपने निवेशकों को लगभग 500% का रिटर्न, यानी कि अच्छा खासा पैसा, मतलब कि अगर आप देखा जाए तो 40-45 रुपये के शेयर को इसने 300-325 रुपये के शेयर में कन्वर्ट कर दिया। 10 गुना से ज़्यादा तो नहीं, मतलब 8-9 गुना तो उसने अपने निवेशकों का पैसा बना ही लिया। मतलब अगर मैं इसके मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल्स को देखूं कोविड के बाद की, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये हैकेनेशी कैंडल है या फिर नॉर्मल कैंडल्स। हैकेनेशी कैंडल क्या होती है दोस्तों, कभी इस बारे में भी डिस्कस करेंगे आपसे। फिलहाल के लिए प्रश्न ये उठता है कि क्या ये है स्टॉक दोबारा अपनी पुरानी ग्रोथ को रिपीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। दोस्तों, ज़रा इसके डेली कैंडल पे जाते हैं हम। तो जब हम इसके डेली कैंडल पे जाते हैं तो हम ये पाएंगे कि स्टॉक ने फ़िलहाल इस जगह पर भी एक अच्छी खासी बढ़त दी है। मतलब अगर हम देखा जाए तो ये जो जून में मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जो मार्केट में रैली आई, उसके बाद भी अगर देखा जाए तो स्टॉक लगभग मोटा मोटा तौर पे 38% की रिटर्न दे चुका है। और अगर मैं रिज़ल्ट वाले दिन जो 4 जून का है, अगर उसके डाउन से या अगर मैं इसके इस बेस से भी देखूं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो कोई बड़ी ही मछली होगी जिन्होंने पैसा कमाया लगाया होगा, मगर अगर मैं इसके इस जगह से देखूं जो इसका क्लोजिंग पॉइंट था उस दिन का, वहाँ से अभी तक का यहाँ का भी देखूं तो 38% का रिटर्न मोटा मोटा ये दे चुकी है। तो क्या ये रैली, मतलब आप देखिए कि जून, जुलाई और अगस्त, मतलब 2.5 महीने हुए हैं और 2.5 महीने में 38% का रिटर्न ये दे चुकी है। लगभग FD के 3 सालों का रिटर्न, 4 सालों का रिटर्न हमें मिल चुका है। तो दोस्तों, अब कहने का मतलब है कि क्या इसमें दोबारा निवेश का मौका बनता है या नहीं बनता, ज़रा इसको थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो किसी भी तरह के निवेश की सलाह नहीं देती। IEX पे निवेश करने से पहले कृपया करके अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर करें, क्योंकि इसमें मुमकिन है कि मेरा या मेरे परिवार के किसी सदस्य का निवेश हो, और अगर आप इस मेरी वीडियो के आधार पर IEX में निवेश करते हैं तो यह आपके पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी हानिकारक भी हो सकता है। तो कृपया करके अपनी सूझबूझ के साथ ही निवेश करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पर हम देखें डेली कैंडल्स पे, तो हम देखेंगे कि बड़ी अच्छी अच्छी सी ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है। मगर IEX के स्टॉक का जो सार है वो थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम पर ही छुपा है। लंबे टाइम फ्रेम पे जब हम मंथली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये एक डोजी बना चुका है और यहाँ से बहुत संभावनाएं हैं कि ये स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट हो। मगर क्या ये स्टॉक करेक्ट होकर दोबारा 134 के आंकड़े को दिखा सकता है? तो दोस्तों, मेरा अपना मानना ये है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरा अपना मानना ये है, हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ और भगवान करे कि मैं गलत हूँ और ये नीचे जाए और हम दोबारा खरीदें, मगर मेरा अपना मानना है कि ये ऐसा मुमकिन नहीं है। क्या ये 175 का जो मंथली में ये ब्लैक लाइन का जो सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पर एवरेज का, क्या इसको टच कर सकता है? दोस्तों, मेरा मानना है कि ये इसको भी टच नहीं कर पाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डोजी के जो टॉप और डाउन होते हैं, मेरा मानना है कि ये बहुत ही बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स होते हैं या रेजिस्टेंस होते हैं। और
ये जो लोकेशन है, ये एरिया मुझे एक बढ़िया सपोर्ट बनता हुआ समझ में आ रहा है, या एक रेंज समझ में आ रही है। दोस्तों मेरा मानना ये है कि यह स्टॉक अपने एक रेजिस्टेंस पर है। रेजिस्टेंस, अब मैं क्यों कह रहा हूँ इसको, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि अगर मैं इधर एक लाइन डालूँ तो ये इसका एक रेजिस्टेंस सा ही नज़र आ रहा है। ठीक है, ये अपने एक रेजिस्टेंस पर है और यहाँ से ये अपने ब्रेकआउट दे चुका है, इस जगह को ब्रेकआउट ये कर चुका है। तो स्टॉक तो नो डाउट ये अप ट्रेंड पर है, क्योंकि यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर भी दिख रहा है हमको। ठीक है, और अगर मैं इसके RSI को भी देखूँ स्टॉक के, तो RSI हालांकि 64 है। ज़रा रुकिए दोस्तों एक मिनट के लिए। तो हम क्या करेंगे, RSI में यहाँ पर 60 कर देते हैं और यहाँ पर हम 35 कर देते हैं। ठीक है, वैसे तो 40 सही रहता है, बट 60 में अगर हम देखें तो ऊपर ही है। और अगर मैं इसकी वीकली RSI देखूं तो वीकली RSI भी ऊपर ही है, और अगर मैं डेली की RSI देखूं तो डेली की RSI थोड़ी बहुत करेक्ट हुई है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये स्टॉक फ़िलहाल अपनी टॉप डेली के टॉप पर है। यहाँ से करेक्शन बनती है, कितनी करेक्शन बनती है मुझे कोई बहुत ज़्यादा बड़ी करेक्शन नहीं दिख रही है, बट मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत करेक्शन बनती है। एजुकेशनली हम इस स्टॉक में नीचे 185 तक के लेवल, 186 तक के लेवल को ऑब्जर्व कर सकते हैं, मगर मेरा मानना है कि 190 अगर एवरेज के आसपास भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। एवरेज के आसपास ये दोबारा मिल सकता है, जो कि हमारा लेवल होगा 190 से 185 तक के बीच का लेवल। मैं कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं दे सकता कि 185 से आकर रिटर्न कर जाएगा, ऐसा ये ज्ञान मेरे पास नहीं है, माफ़ कीजिएगा। परंतु मुझे लगता है कि एजुकेशनली मैं इसमें वेट कर सकता हूँ 190 तक के लेवल के लिए। और जो मेरे इसके बाद के जो टारगेट होंगे दोस्तों, वो थोड़े मेरे ऊपर की तरफ के होंगे, मगर ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा इसमें अभी बढ़त देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा समय लेगा, और जो मेरे टारगेट्स बनते हैं यहाँ से वो लगभग मैक्सिमम 15% तक की अपसाइड के टारगेट बन रहे हैं 2020-2030 के। मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस अब फेस करने पड़ देंगे हर कैंडल पर। आप ये मान के चलिए दोस्तों कि इस कैंडल से अगर ब्रेकआउट हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ 200 के लेवल का, तो ये 214 के लेवल पे जाके टकराएगा और यहाँ पे रुकेगा, टाइम स्पेंड करेगा। उसके बाद फिर ये इस लेवल पे 223 के लेवल पे जाके रुकेगा, और मेरा जो टारगेट है वो यही बन रहा है, यही रेंज है, 223 तक की मैक्सिमम रेंज का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा बाद में देखेंगे, परंतु मेरा टारगेट यही है कि वो यहाँ से निकलेगा और अब फिर ऊपर के इस टारगेट के लिए काम करेगा। ज़्यादा उसके बाद अगर ब्रेकआउट हुआ तो 250 का टारगेट आ सकता है, नहीं आ सकता, वो बात की बात है, इतना लंबा हम नहीं सोच पा रहे अभी। ठीक है, स्टॉक मार्केट में इतना लंबा सोचना भी नहीं चाहिए। तो कोई यहाँ पर फैब लेवल्स मेरे को नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो दोस्तों हमारा क्या प्रयास रहेगा, हमारा प्रयास है इसमें स्ट्रेटजी जो है, अच्छा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मैंने इसलिए कहा कि नीचे जाएगा, क्योंकि ये जो उसकी 1 आवरली टाइम फ्रेम है, ये मेरे को ये दर्शा रही है कि वीकनेस आ चुकी है। अगर मैं इसके 1 आवरली टाइम फ्रेम को आप देख पा रहे हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि ये जो कैंडल है ये थोड़ी वीक कैंडल है ना, और ये एक सप्लाई जोन है जो मैंने ये ऊपर मार्क किया। मैं इसको रेड कलर से मार्क कर देता हूँ। मुझे ये सप्लाई जोन दिख रही है, इस सप्लाई जोन से स्टॉक की सप्लाई होनी शुरू हो जाएगी, और ये जो रेड कैंडल है, ये जो माफ़ कीजिएगा, ये जो ग्रीन कलर का जो मूविंग एवरेज आ रहा है, इस ग्रीन कलर के मूविंग एवरेज पर हो सकता है कि सपोर्ट ले ले।
अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि नीचे एक गैप है, इस गैप को भरने के लिए वो नीचे चला जाएगा और एक 885 886 के लेवल को भी दिखा सकता है। ये जो करेक्शन होगा मेरे हिसाब से एक हेल्दी करेक्शन होगा, जो कि नई प्रोमिनेंट जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं उनके लिए एक और मौका देगा स्टॉक को खरीदने का। और स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स इस लेवल पर दोबारा इस स्टॉक को भरेंगे अपने झोली में और आगे के लिए वेट करेंगे। मेरा मानना ये है दोस्तों, एजुकेशनली, कि स्टॉक अगर 150 के लेवल 160 के लेवल दिखाता है तो उसके बाद ये एक वीक ट्रैजेक्टरी में चला जाएगा और उसके बाद अगले ये 130 132 के लिए लेवल्स को दिखाने के लिए चला जाएगा। परंतु मुझे नहीं लगता कि 150 के लेवल के दर्शन हमें कभी हो पाएंगे। मुझे लगता है कि 170 मैक्सिमम अगर टूटा तो अगर कभी टूटा तो 170 172 तक के लेवल्स ये दिखा सकता है। ठीक है, ये रेंज, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक गैप है, इसलिए मैंने 170 के लेवल की जिक्र किया। 176 177 के इन लेवल्स का मैंने जिक्र किया है। अगर दिखाया तो कभी, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो फ़िलहाल तो हम जो बाइंग की, एजुकेशनली बाइंग के लिए जो बोल रहे हैं, पहले तो मैं इस लेवल के आसपास ही बाइंग करूँगा। मैं सच बात बताऊँ तो मैं 190 पर भी एजुकेशनली लॉन्ग के लिए नहीं मानता। मेरा जो थॉट है वो एजुकेशनली 180 की शक्ल तो दिखनी चाहिए। मतलब 189 भी होगा तो फिर मैं कहूँगा कि चलो ठीक है, करेक्ट हुआ। बट अगर 189 हुआ तो ये 186 ज़रूर होगा, क्योंकि उसके बाद कोई उसका टारगेट बनता नहीं है। और अगर वो यहाँ से टूटा तो उसके बाद अगला टारगेट 178 और 176 के आसपास की रेंज बन जाती है। इस रेंज से नीचे ये जाए ऐसा मुश्किल लगता है। और ऊपर अप साइड में 220 के आसपास की रेंज को दिख पा रही है, समझ में आती है कि इस रेंज के आसपास इसमें दोबारा से नई सप्लाई होएगी अगर चाल बनी तो। दोस्तों, ये था IEX के रिगार्डिंग मेरा ओवरव्यू, मेरा थॉट। मैं इसमें कब स्विंग ट्रेड के लिए एंट्री मारूंगा और कब इधर इसको बेचूंगा। दोस्तों, अगर आप वीडियो को अंत तक देख चुके हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।